हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। किस सुपरहिट डायरेक्टर ने करीना कपूर को बताया अपनी मम्मी? सलमान ने एक था टाइगर के फर्स्ट सॉन्ग को किया लॉन्च। अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह के बाद माधुरी दीक्षित देर इश्किया के मेकर्स से क्यों है नाराज? और दिखाएंगे दीपिका पादुकोण का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। करीना कपूर को बॉलीवुड में उनके एक्टिंग और ग्लैमरस अवतार के लिए जाना जाता है, लेकिन बॉलीवुड का एक डायरेक्टर ऐसा भी है जिसे करीना नजर आती है मम्मी। कौन है वो डायरेक्टर? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सैफ और करीना की शादी से जुड़ी खबरों में आ गया एक ट्विस्ट। अक्टूबर में दोनों की होने वाली मैरिज से पहले एक ऐसा टर्न आ गया है जिसे सुनकर सैफ जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड में कोई है जो बुला रहा है बेबो को मामी कहकर। करीना कपूर मेरी मम्मी है, करीना कपूर मेरी मम्मी है, करीना कपूर मेरी मम्मी है। Oh, no! जी हाँ, शादी से पहले ही कोई अगर करीना को मम्मी कहकर बुलाए तो बात चौंकाने वाली होगी ही। करीना कपूर मेरी मम्मी है। सैफ ही नहीं, खुद करीना के फैंस भी ये सुनकर हक्के बक्के रह जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कौन है वो जो करीना को माँ कहकर बुला रहा है। देखिए, एक्चुअली ये एक सीक्रेट है। पर अब ये सीक्रेट ज़ूम पर रिवील होने जा रहा है। कोई है जो उम्र में तो करीना से काफी बड़ा है, उसका करीना से खून का रिश्ता भी नहीं है, पर वो करीना को बुला रहा है मामी। देखिए, एक्चुअली ये एक सीक्रेट है। करीना कपूर मेरी मम्मी है, करीना कपूर मेरी मम्मी है। चलिए, सैफ को ये जानकर थोड़ी राहत तो जरूर मिल गई होगी कि करीना का ये बेबी कोई और नहीं बल्कि खुद रोहित शेट्टी है। अब जरा रोहित बाबा से ये भी सुन लीजिए कि ऐसा क्यों है कि वो करीना को ना सिर्फ मम्मी कहते हैं बल्कि एक ओबीडियंट बच्चे की तरह अपनी मम्मी से सब कुछ शेयर भी करते हैं। उनको मुझे हर स्क्रिप्ट सुनानी पड़ती है कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में मेरे, उनको बताना बहुत जरूरी है। जरूरी इसीलिए है कि करीना ना सिर्फ बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 है बल्कि बेबो रोहित की सबसे सक्सेसफुल गोलमाल फ्रेंचाइज का भी हिस्सा है। फिर वो बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स के साथ भी काम कर रही हैं। शुरुआत में कहा जा रहा था कि वो रोहित शेट्टी की नेक्स्ट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी होंगी। अभी तक I mean I'm still in the process of listening to scripts, so I'll decide in a while which film I want to be a part of. लेकिन फाइनली सुनने में आया है कि मम्मी ने रोहित बाबा की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस करने से मना कर दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को फाइनल कर लिया गया है। इसीलिए जब हमने खुद रोहित से पूछा कि इस खबर का सच क्या है, कि क्या कभी करीना को अप्रोच किया गया था चेन्नई एक्सप्रेस के लिए, तो इसी सवाल के जवाब में निकल कर आया रोहित शेट्टी के दिल का ये दर्द, जिसमें वो करीना को अपनी मम्मी बता रहे हैं। ये एक सीक्रेट है। करीना कपूर मेरी मम्मी है। वो उनको मुझे हर स्क्रिप्ट सुनानी पड़ती है कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में मेरे, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग साथ में काम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। शी इज़ लाइक माई फैमिली एंड वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है मेरे लिए, हम दोस्त हैं। शी इज़ लाइक माई फैमिली एंड यू नो बहुत जल्द मैं उनके साथ भी काम करूँगा। फैंस को इंतजार तो रहेगा रोहित जी, करीना के साथ आपकी एक और फिल्म का भी और बेबो की शादी का भी, क्योंकि बेबो की शादी के बाद ही ऐसा कोई आ पाएगा जो सच में करीना को मम्मी कहकर बुलाएगा, आपकी तरह झूठ मूठ में नहीं। करीना कपूर मेरी मम्मी है, करीना कपूर मेरी मम्मी है, करीना कपूर मेरी मम्मी है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपर हीरो दारा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे और दारा सिंह के निधन पर पूरे बॉलीवुड ने उन्हें याद किया। हैव अ लुक। टेलीविजन के हनुमान, हिंदुस्तान के रुस्तमे हिंद दारा सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 84 साल के दारा सिंह का आज सुबह 7:30 बजे रेस्पिरेटरी कार्डियक अटैक की वजह से निधन हो गया। दारा सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया था, लेकिन उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी और हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था और कल रात उनकी हालत में सुधार ना होता देख डॉक्टर्स ने उन्हें घर भेज दिया था ताकि वो अपना अंतिम समय फैमिली मेंबर्स के साथ गुजार पाएं।
दारा सिंह को भारत में उनकी फिल्म्स, रेसलिंग और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए याद रखा जाएगा। बॉलीवुड के हनुमान दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब के एक छोटे से गांव धर्मचक में हुआ था। दारा सिंह का जन्म एक पंजाबी फैमिली में हुआ था और बचपन से ही उन्हें कुश्ती का बड़ा शौक था। दारा सिंह ने कुश्ती में इंडिया को काफी शोहरत दिलवाई और इसलिए उन्हें रुस्तमे हिंद की उपाधि दी गई। लेकिन दारा सिंह को अपनी रियल पहचान मिली टेलीविजन शोज रामायण और महाभारत के जरिए। इन शोज में दारा सिंह का हनुमान कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें हनुमान जी के नाम से ही बुलाया भी जाने लगा। इसके अलावा दारा सिंह ने कई फिल्म्स और टेलीविजन सीरियल्स में काम किया और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जूम ने बॉलीवुड के कुछ सेलेब से बात की जिन्होंने दारा सिंह के साथ काम किया था। It's like a personal loss for Farah and me. Father and he, Dara Singh Saab, were very close. My father made a lot of films with him. They acted together. They made the films together. My father directed. Dara Singh Saab was the hero in many of my father's films. The black and white films, Watan Se Dur, Aulad. They were action-oriented. You know, they were called then the B-grade stunt movies, but they used to do very well at the box office. And we were family friends, and I've grown up in front of them, me and my sister Farah. I'm very close to Bindu also. I always make sure that Bindu is always associated in some role or the other in all my films. मेरी जो अगली फिल्म अभी मैं बनाने जा रहा हूँ हिम्मत वाला, I will dedicate that film to the true हिम्मत वाला of our country, Dara Singh Saab. He was so graceful, so tender, and that all of us used to become like schoolboys in front of him. And very upright, very moral, but at the same time extremely gentle, extremely smiling all the time. So very fond memories of him, and we used to discuss him all the time when he was on the set, and even if not on the set, we used to have this whole thing about, as I said, trying to behave ourselves in front of him. वो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जिन लोग उनको जानते रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, डेफिनेटली। क्योंकि एक ऐसे इंसान का अपने बीच में से चले जाना जो सबको इतना प्यार करता हो, इतना सॉफ्ट स्पोकन हो, इतना स्वीट स्पोकन हो, जिसमें एयर ना हो, पूरी जिंदगी व्यक्ति ने काम किया, उसके बाद कहीं उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। तो सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव है। इंसान एक सबको इंकरेज करने वाला इंसान है। ऐसा इंसान जब अपने बीच में से चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। साजिद खान, इम्तियाज अली और अरुण गोविल की तरह ही बॉलीवुड के सेलेब्स अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करण जौहर, शाहिद कपूर सभी ने ट्विटर पर दारा सिंह के गुजरने का शोक व्यक्त किया और उनके साथ बिताए पलों को याद किया। अमिताभ बच्चन said, Dara Singh ji passed away this morning, a great Indian and one of the finest humans. An entire era of his celebrated presence gone. Shah Rukh Khan ne kaha, wrestlers are made of sweat, determination and a hard-to-find alloy called guts. Most apt for Dara Singh, our very own Superman. Will miss you, sir. Akshay Kumar wrote, sad to know the great Dara Singh ji is no more. Some more goodness taken away from us. He was Hanuman for every kid and the god of all wrestlers, the original action hero who truly inspired me. May his soul rest in peace. Abhishek Bachchan ne likha, he was always so loving and gave the best hugs. Remember meeting him for the first time while dad was shooting for Mard. Was convinced. Karan Johar said, rest in peace Dara Singh, have the most heartfelt memories. Anupam Kher ne kaha, Dara Singh ji was larger than life but never made anyone feel dwarfed with his presence. The strongest and the humblest, a hero all the way. Shahid Kapoor wrote, rest in peace Dara Singh ji. It was a privilege to have known him and worked with him. दारा सिंह जी की शख्सियत कुछ थी ही ऐसी कि उनके गुजरने पर आज पूरा बॉलीवुड गमगीन है और सभी अपने सुपर हीरो को मिस कर रहे हैं। जूम भी ये कामना करता है कि दारा सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। फॉर इलिका श्रीवास्तवा एंड रुचि साहा, जूम मुंबई। फिल्म कॉकटेल से दीपिका पादुकोण ने काफी उम्मीदें लगा रखी है और जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए दीपिका ने अपने ऑडियंसेस को बताया कि उन्हें ये फिल्म देखने क्यों जाना चाहिए।
उनकी यारी कुछ ऐसी है कि आपको देसी दारू टाइप नशा हो जाएगा। अपनी फिल्म कॉकटेल को पेश करने वाली खूबसूरत सी बारटेंडर दीपिका पादुकोण मेरे साथ है। दीपिका, वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू। ये बताइए कि आप बारटेंडर बनी हुई हैं और एक फिल्म पेश कर रही हैं कॉकटेल। जी, पर एक्चुअली इस फिल्म में मैं एक फ़ोटोग्राफ़र का रोल प्ले करती हूँ। सो कॉकटेल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कॉकटेल एक ऐसी फिल्म है जिसमें 3 इतने अलग किस्म के कैरेक्टर्स साथ आते हैं। इन तीनों के अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बहुत ही अलग हैं और कैसे ये 3 अलग लोग दोस्त बन जाते हैं। और इवन इमोशनली आई थिंक the film is a roller coaster of various emotions and 3 different journeys, and I think that's why the film is called Cocktail. Okay, काफ़ी बोल्ड डायलॉग्स है प्रोमोज में, मैंने जैसा आपकी प्रोमोज देखे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डायलॉग जो आपका है, जो आप खुद भी जानती होंगी, तो अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो डू यू लाइक टू वेयर पैंट्स इन द रिलेशनशिप्स? No, I think I don't think you can generalize. No, I think I'm someone who likes to be, I would like my man to be protective and possessive. Yeah. And because I think मेरा upbringing ऐसा रहा है, where I've always had my father and my parents who've always taken care of me and looked after me as long when I was living with them. और फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई तो I've always lived on my own and always been very independent. So whenever I find someone, if I find someone, I would want my man to be possessive. अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो लाइनअप है फिल्मों का काफ़ी अच्छा लाइनअप है, जैसे कि मैं भी आपसे बात भी कर रहा था। तो क्या मानती है आप, ये आपकी हार्ड वर्क जो है फाइनली पे हो रहा है कि इतनी अच्छी फिल्में जो हैं जो इसके साथ आप एसोसिएट हो रही हैं? Yes, I think. एक सुनहरा वक्त आने वाला है, दीपिका पादुकोण कैमरे पे बोल देता हूँ। Thank you. नहीं कुणाल, I think this is what my father always taught me, to just focus on your work. और मैं हर इंटरव्यू में हमेशा मैं यही कहती हूँ। लोग हमेशा कहते हैं कि 3 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, या क्या आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, ये वो। आई थिंक या क्या आप सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए काम करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा ये सिखाया है और बार बार अभी भी कहते हैं कि सिर्फ काम पे ध्यान दो और वही काम करना जिसमें आप बिलीव करते हो। सो आई थिंक इफ़ आई जस्ट फोकस on my work and in the kind of films that I want to do, क्योंकि आज मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा बहुत क्लियर हूँ कि मुझे किस तरह की फिल्में मैं करना चाहती हूँ। सो टुडे आई एम फीलिंग अ लॉट मोर सेटल्ड, क्योंकि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ। मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए था टू सॉर्ट ऑफ experience working with different people, experience different kinds of films, and I feel like in the last 1 or 2 years I've needed that time to settle down, और आज मैं बहुत comfortable feel हो रही हूँ। So it's important to me to focus on my work and enjoy my work. काम को enjoy भी करना बहुत ज़रूरी है। But has your experience gone wrong somewhere, because recently there was the controversies and the rumors about race too and stuff. So has that been gone somewhere wrong, और क्या comfort level कम हो जाता है? No, absolutely not. Comfort level कम हो जाता होगा, पर उसी मेकर के साथ हम वापस काम करें तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड इनफैक्ट मैं बार बार यही कहती हूँ कि कभी कभी एक छोटी बात को लेकर बहुत बड़ा मतलब स्पेकुलेशन बन जाता है और फिर इसके बाद आर्टिकल्स छपते हैं। सो आई थिंक फिलहाल I'm shooting, I just finished a big schedule for Race in Turkey, and it's gone off really well, and I'm a part of the film, and I'm glad that everything worked out. Dates का एक छोटा सा issue था, but that's all been sorted out, and I'm glad that I'm a part of the project. Well, Deepika, it was a pleasure speaking to you. Thank you, Deepika. Thanks a lot. सलमान खान, कटरीना कैफ और कबीर खान तीनों एक साथ नजर आए एक था टाइगर के फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च पर। क्या हुआ इस इवेंट पर खास, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शादी करके कैसा लग रहा है आपको? शादी के 3 साल हुए हैं, कैसा लग रहा है? 7 साल हो गए। तेरे को क्या प्रॉब्लम, मैं करूँ नहीं करूँ यार? I think that's nobody's decision but Salman's, what age he should get married. प्रोमो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और इस प्रोमो में एक पर्टिकुलर डायलॉग है जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसको आमिर साहब ने भी कल बताया, उनको बहुत पसंद आया कि अब आपकी उम्र नहीं रह गई इश्क लड़ाने की, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। आमिर अच्छा मेरे पीछे पड़ा यार। आपके हिसाब से और कटरीना के हिसाब से कौन है माशाअल्लाह इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का? कटरीना है। और कटरीना आपके हिसाब से? कबीर है। आपने बहुत देर बाद कटरीना के साथ फिल्म की है, ये सफ़र कैसा था? सफ़र था।
Do you think Katrina is easy to fall in love with on screen? On screen, yeah, obviously she is. On screen, off screen, definitely. What do we read from this right now, from the great sizzling chemistry right now? Still, that time, real life couple, not real life couple. सलमान खान एक बार जो कमिटमेंट करते हैं उसे कभी नहीं भूलते, लेकिन अब सलमान के डैड सलीम खान ने उनके बिहाफ में डायरेक्टर भावना तलवार से किया है कमिटमेंट। क्या सलमान निभाएंगे अपने डैड का कमिटमेंट? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं उसके बाद वो खुद की भी नहीं सुनते, लेकिन इस बार सलमान के बिहाफ पर उनके डैड ने किया है एक कमिटमेंट। जी हाँ, सलीम खान ने रिसेंटली डायरेक्टर भावना तलवर से सलमान के बिहाफ पर किया है एक कमिटमेंट कि सलमान खान नजर आएंगे भावना की एक अपकमिंग फिल्म में। सोर्सेज का कहना है भावना अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर सलीम खान से मिलने पहुंची थी और सलीम को भावना की ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत भावना से ये वादा कर दिया कि सलमान उनकी फिल्म जरूर करेंगे। वैसे भावना बॉलीवुड की एक नून डायरेक्टर हैं जिन्होंने धर्म और हैप्पी जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स की हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आने वाले 2 सालों तक सलमान की सारी डेट्स ऑलरेडी बुक्ड हैं और देखने वाली बात होगी कि सल्लू अपने फादर के दिए गए कमिटमेंट को पूरा कर पाते हैं या नहीं। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह के बाद माधुरी दीक्षित डेढ़ इश्किया के मेकर्स से क्यों है नाराज। अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह के बाद अब डेढ़ इश्किया की लीड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक चौबे से हो गई है नाराज। क्या है माधुरी के नाराजगी की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। डेढ़ इश्किया की बात जब से मीडिया में आई है तब से सिर्फ नेगेटिव खबरें ही सुनने मिल रही हैं। पहले इस फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर खबर आई थी कि विद्या बालन को माधुरी ने रिप्लेस कर दिया। इस न्यूज ने चर्चे बनाए। फिर खबर आई कि नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म की स्क्रिप्ट से खुश नहीं है और इसीलिए अब वो ये फिल्म नहीं करने की सोच रहे हैं। He was in 2 minds about doing the film. फिर थोड़े दिन में खबर आई कि अरशद वारसी too was not happy with the film और उन्होंने भी स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस मांगे। खबर आई थी कि अरशद को इश्किया से ज्यादा बड़ा रोल चाहिए था डेढ़ इश्किया में। उन्होंने डायरेक्टर अभिषेक चौबे से अपना रोल बढ़ाने की मांग की और अभिषेक चौबे ने बिना ज्यादा सोचे अरशद की बात मान भी ली। अब ये खबर है कि माधुरी भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन अगर माधुरी की बात करें तो मुश्किल से तो उन्हें फिल्म रोल्स मिल रहे हैं। जब मिलते हैं तब वो पैसों को लेकर अटक जाती हैं। और अब जब सब ठीक चल रहा था तब उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं। चलिए, नसीर साहब और अरशद वारसी का तो खैर पता है कि पहले इश्किया में वो दोनों काम कर चुके हैं और अगर स्क्रिप्ट में चेंजेस करवाएं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माधुरी को इंडस्ट्री में मुश्किल से एक फिल्म का ऑफर मिला है। अब इस फिल्म को भी वो रिजेक्ट कर देंगी तो उनका कमबैक की जगह गो बैक सिचुएशन बहुत जल्द आ जाएगा। वी जस्ट होप कि आप थोड़ा समझदारी से कदम लें, वरना इसी तरह फिल्में छोड़कर आपको बहुत जल्द यूएस रिटर्न की टिकट न लेनी पड़े। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। शिरीष कुंदर और फराह खान ने अपनी मच हाइप्ड फिल्म जोकर के फर्स्ट लुक को लॉन्च कर दिया है और ज़ूम को पता चला है कि फिल्म के लीड एक्टर अक्षय कुमार इस प्रोमो से नहीं है खुश। क्या है अक्षय की नाराजगी की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। भले ही शिरीष कुंदर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जोकर फिल्म के गुणगान गा रहे हैं, पर इस फिल्म के एक्टर इस फिल्म से खुश नहीं है। जी हाँ, खिलाड़ी कुमार अक्षय अपनी इस फिल्म से नाखुश हैं। फिर भले ही इस फिल्म में उनका साथ दे रही हैं उनकी न्यू लकी चार्म सोनाक्षी सिन्हा। वैसे हम आपको बता दें कि इस फिल्म को अक्षय ने सिर्फ अपने बेटे के लिए साइन किया था एज इट्स अ 3D फिल्म एंड अक्षय शेयर्स अ गुड रैपो विद फराह खान। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने ये फिल्म को हाँ कर दी हो। इतना ही नहीं, खबरें तो ये भी आई थी कि अक्षय जो कि इंडस्ट्री के सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, उन्होंने अपनी इस फिल्म के लिए अपनी फीस भी कम कर दी थी। पर अक्षय जोकर के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करने के बावजूद भी इस फिल्म से खुश नहीं है। वेल, दुखी हो भी क्यों ना, आखिर इस फिल्म के पोस्टर्स और प्रोमोस भी ऑडियंसेस को खुश नहीं कर पा रहे हैं और लगातार फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद अक्षय की एक फिल्म राउडी राठौड़ इतने समय बाद बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। अब अक्षय को चिंता तो जरूर होगी कि जोकर के बॉक्स ऑफिस पर गिर जाने की वजह से उनके स्टार स्टेटस पर भी गिरावट आ सकती है।
खबर तो ये भी गर्म है कि अक्षय किसी भी इवेंट पर जोकर की बात करने से इतरा रहे हैं, यानी कि इस फिल्म का प्रमोशन लोड पूरा सोनाक्षी सिन्हा पर पड़ सकता है। और रही बात शिरीष कुंदर की, तो उनकी फिल्म्स लाइक जाने मन और 30 मार खां के उड़ते तीर बॉक्स ऑफिस पर गिर गए। वी जस्ट होप कि जोकर सही निशाने पर लग जाए। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Follow the Zoom TV channel on Daily Motion and get fresh news of Bollywood entertainment 24/7.